जी तो नाज़रीन, इस्लामाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रही हैं, जिसमें होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चेक तकसीम करने की तकरीब हो रही है। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। इस साल होंगे 30,000, अगले साल ऐड होंगे, इसी तरह 4 साल की डिग्री में ऐड होते जाएंगे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 30,000 से ज़्यादा बढ़ाऊं और इसको हम कम से कम अगले साल 50,000 तक लेकर जाएं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो बच्चों को जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें तो दाखिला मिलता था, स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती थी। लेकिन इस बार पहली बार पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार हमने जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। और अगर अमीर का बच्चा फास्ट जा सकता है, नस जा सकता है, लम्स जा सकता है, GIK जा सकता है, UET जा सकता है, तो वो जिनको जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने एंड्स मीट नहीं कर सकते, उनके बच्चे भी इन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं माशाअल्लाह। एंड दिस इज़ कॉल्ड चेंज। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, वेरी वेरी हैप्पी टुडे। और ये मैं एक बात बताऊं, मुझे आप लोग अभी शुक्रिया बोल रहे थे। आई स्वेयर टू गॉड, ये मेरा शुक्रिया नहीं है, ये आपका हक था जो आपको मिला है। और मैंने अभी जितने बच्चों से बात की है, मैंने पूछा है कि आपके वालिद क्या करते हैं। किसी के वालिद रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। एक बच्ची ने तो कहा कि उसके वालिद जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो जो चीज़ आपके वालिदैन मेहनत करते हैं दिन रात, ये जो तफरीक है अमीर और गरीब की, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि माँ बाप जब पूरी मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद भी वो बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो रियासत है, जो आपकी हुकूमत है, वो भी आपकी माँ से कम नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी फिर उस रियासत को उठानी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ आज हो चुका है। और मुझे कभी शुक्रिया नहीं बोलना, क्योंकि ये आपका हक था जो आपको मिला। ये हक आप सर उठा के लो, सर फख्र से बुलंद करके लो। ये आप ही का पैसा है जो आपके पास किया है। और अगर आपका ये पैसा आपकी तालीम पे इस्तेमाल नहीं हुआ तो ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आती कि फिर इस पैसे का मैं और इससे बेहतर क्या हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं, जिनको तकलीफ़ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं। तो मैंने अपनी पिछली तकरीर में भी कहा था कि वो ये कहते हैं कि ये कौन सा मरियम नवाज़ की जेब से जा रहा है। मेरी जेब से तो नहीं जा रहा। मुखालिफिन को बात चाहिए होती है ना, कहते हैं ये तो अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, ये आप ही का पैसा है। लेकिन ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला। और सिर्फ पिंडी डिवीज़न से तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला है। और इसमें तमाम जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी पब्लिक सेक्टर की भी, वो शामिल हैं। लम्स है, नस्ट है, फास्ट है, GIK है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, UET है। मैं बड़ा बड़ा लिख लेती UET, वोट भूलनी नहीं है मैंने। और खुशी है मुझे कि ऐसे डिसिप्लिन्स में बच्चे जा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है। अभी एक बच्ची आई थी, वो मेरा ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुनिया में जिन डिसिप्लिन्स, जिन सब्जेक्ट्स में दुनिया इस वक्त जो है वो आगे जा रही है, अब मेरे बच्चे भी बग़ैर इस टेंशन के, इस स्ट्रेस के कि उनके वालिदैन उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, या अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों के अंदर खुद
एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस स्ट्रेस के बगैर, इस टेंशन के बगैर, इस फिक्र के बगैर, इस परेशानी के बगैर कि आपकी फ़ीस कौन देगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो जो है वो फोकस कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है बच्चों इस बात की। और मैं पहले कह चुकी हूँ कि जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है वो इंसान के अपने हाथ में नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक आसाइश वाले घर में पैदा होते हो। जी तो नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही थी, जिसमें उनका कहना था कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में चेक भी तकसीम करूंगी। आइंदा 50,000 स्कॉलरशिप देने की मनसूबाबंदी कर रही हूँ। 60% स्कॉलरशिप तलबा और तालिबात को देने का फैसला कर लिया। मेरे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है।